इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी। उन्हीं से सीधे समझते हैं कि आखिर ये पूरा हुआ क्या था। अमनदीप, क्या हुआ था, कैसे ये पत्थरबाजी हुई, कैसे आगजनी की घटना सामने आई? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज। इनसे बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल, आपने भी कल तस्वीरें देखी, रिपोर्ट्स भी आई होंगी, अभी स्थिति क्या है? क्योंकि कर्फ्यू और सेक्शन 144 इंटरनेट सस्पेंशन काफ़ी जिलों में हो गई। नहीं, देखिए, एज ऑन नाउ जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने कल ही जो साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रुड़की की फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। और उसके बाद हमें हरियाणा, मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की थी, तो उन्होंने 20 कंपनियां हमारे डिस्पोजल पर दे दी थी। हमें ये भी हमारा इंतज़ाम हो गया था कि एयरफोर्स से भी हमने टाई अप किया था कि अगर दूर से कंपनियां उठा के लानी हैं तो एयरफोर्स उनको लाकर दिल्ली पालमपुर एयर ड्रॉप कर देगी ताकि वहाँ से जल्दी मूव हो जाए। कंपनियां आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा से भी हमने अतिरिक्त फोर्सेस अब भेज दी हैं और सीनियर अधिकारियों को भेज दिया है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद वहाँ पे रह के सारी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह भी मेवात में है और कल उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जब मंदिर में कुछ हजार लोग बंदी बना लिए गए थे और चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो ममता सिंह ने खुद टीम को लीड किया और जाकर उन लोगों को छुड़वाया सारों को। तो और भी अधिकारी भेजे जा रहे हैं, सेक्टर वाइज आईपीएस अफसरों की तैनाती की जा रही है और उनको आवश्यकता अनुसार पुलिस मुहैया कराई जा रही है। सर, अभी तक का डेथ टोल क्या है, इंजर्ड कितने हैं और कितनी प्रॉपर्टी वहाँ पे डैमेज हो गई है? क्या कोई आंकड़ा शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, इसका सारा असेस कर रहे हैं। कल जो मेरे पास आंकड़ा आया था वो 2 होम गार्ड के शहीद होने का आया था। वो गुड़गांव से जो गए थे उनका था और शायद एक नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी है कोई वहाँ पर जो ब्रॉड डेड, तो वहाँ पर एडमिट भी है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर 3 पुलिस वालों को जिनको गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थिति उनकी नियमित जांच की जा रही है। और ये जो गुड़गांव से पुलिस गई थी जिनके ऊपर पथराव हुआ और कई अधिकारी पुलिस के और पुलिसमैन जख्मी हुए, वो सारे मैदान में हैं। सर, यानी कि पुलिस पे गोली चलाने वाले कौन हैं ये लोग? मास्टरमाइंड, यानी कि प्री मैन्युफैक्चर प्लानिंग हुई थी पहले कि किस तरह से ये सारी हिंसा को अंजाम दिया जाएगा। अगर गोली भी चली, पुलिस वालों को भी लगी, पथराव भी हुए, लोगों को हॉस्टेज भी बनाया मंदिर में, तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली, ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता है क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सज़ा देंगे। जिसने जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। सब हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है। तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। देखिए, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी। लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता।
कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। विज साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई नतीजा निकला, क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग? नहीं, देखिए, साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहे सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नू के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। सो ये थे हमारे साथ विज साहब। इनका कहना है कि साफ तौर पे मास्टरमाइंड कोई ना कोई पीछे जरूर था जिसने ये सारी की कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की है। जी, इसी पे चल रहा है सर।